नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हमने 6 राशियों की बात करी थी, मेष राशि से लेकर के कन्या तक, यानी वर्गो तक, एरीज से वर्गो तक की बात की थी कि स्टूडेंट्स के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। लेकिन उपाय की जब हम बात करें तो वो इसी राशि में, इन वीडियोस के बाद में ही हम देंगे कि कैसे आपने पहली वीडियो के भी और इस वीडियो के जितने भी राशिफल है जो बता रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स को लेकर के, उन्हें किस तरीके के उपाय करने हैं वो बताएंगे। लेकिन पहले बात हम तुला की बात कर लेते हैं, क्योंकि लिब्रा से लेकर के पाइसियन तक अब हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। सो तुला राशि वालों की बात कर रहे हैं तो आपके लिए शनि इस बार बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। और शनि ये जो लाभ देंगे, आपको फ़ायदा देंगे, भले ही आप थोड़ा रोज़ पढ़िएगा। कई बार होता है ना कि लास्ट मोमेंट में खूब सारा पढ़ते हैं और बाकी पूरा साल हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स के लिए आपको बताएं कि थोड़ा नॉलेज आप लेते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिएगा आपका ये साल जो चीज़ें आपने पानी है, जिस बड़ी स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए विदेश में या देश में कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस वर्ष 2024 में मिल सकती है। यानी जस्टिस होगा आपके साथ, न्याय होगा आपके साथ, क्योंकि आपने हमेशा मेहनत की है, लेकिन मेहनत के बाद आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन यहाँ शनिदेव आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत लाभ देने वाले हैं। तो यानी आपके लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा दे। लेकिन शनिदेव ने एक चीज़ और भी देनी है आपको, लथार्जिकपन भी दे देना है। तो यहाँ लथार्जिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यंगस्टर्स के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि अगर वो चाहें तो वो आराम से पूरा दिन भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो कंपैरिजन करने लग जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बड़े भाइयों के साथ। वो रेस्ट कर रहे हैं तो हम भी रेस्ट कर रहे हैं, वो बैठ रहे हैं तो हम भी बैठ जाएं। देखिए आपका समय है कुछ बनने का, वो बन चुके हैं। अगर आप इस दौड़ में भागेंगे कि वो सामने वाला रेस्ट कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, सामने वाला सो गया तो मैं भी सो जाऊँ, तो ये यहाँ आप अपनी चूक करेंगे और अपने मिशन को अपने ही हाथों से खराब कर देंगे। तो यहाँ आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, ना कि आपके पेरेंट्स को। तो आपने ध्यान रखना, अपने पे फोकस करना है। मंगल की राशि है, अग्रेसिव होती है, छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ जाते हैं कि अगर किसी ने कहा कि पढ़ लो तो बस गुस्सा करने लग गए, अगर किसी ने कहा कि आप थोड़ा फोकस कर लो अपने ऊपर तो गुस्सा करने लगे। तो ये गुस्सा करते रहेंगे तो फिर मिशन से दूर हो जाएंगे। तो आप क्या पाना चाहते हैं जीवन में, ये पहले फिक्स करिए, ये पहले फोकस करिए, फिर उसके बाद उसकी तरफ बढ़िए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट, डेवलपमेंट जो है वो पा सकें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो की बात करते हैं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए 2024 स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, या फिर जो सर्विस की तरफ अपना टर्न कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। थोड़ा सा चुनौतियां रहेंगी आपके लिए, ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में बने रहेंगे। तो ये हर्डल्स को कैसे पार करना है आपने, कैसे आपने इसे निकलना है, क्रॉस करना है। तो यहाँ आपके वृश्चिक राशि का मैंने पहले ही बताया, जैसे कि मंगल की राशि होती है तो वो इरिटेटिव रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं। लेकिन वही तुला वालों की बात करते हैं तो वो थोड़े बहुत खुश मिजाज रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों सा ना एक शेडो अलग ही बन रहा है, यानी एक इरिटेट होकर बैठा हुआ है, एक जो है वो इंजॉयमेंट में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मंगल की राशि होने के कारण हाँ डेफिनेटली गुस्सा, भटकाव, ये सब चीज़ें आपकी होंगी। लेकिन इस बार मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप अपने मिशन की तरफ बढ़िए, आप अपने काम की तरफ बढ़िए। तो आपको सपोर्ट मिलेगी, ना कि आपको कि ऐसे ही कि मुझे कोई प्लेनेट सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई देवी देवता सपोर्ट नहीं करता, ये सब नहीं गाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ आपको एक नया रास्ता, नई दिशा, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई डेवलपमेंट मिल सकती है। लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सरकारी पक्ष से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। मे बी आप पढ़ रहे हो या फिर आप इंटर्नशिप ही कर रहे हो, इंटर्नशिप में भी हो सकता है कई बार जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका ज़्यादातर जो काम होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से होता हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। धनु राशि की बात करते हैं, यानी सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस वालों के लिए भी ये 2024 अच्छा है, खराब नहीं है। अब खराब क्या था, खराब और अच्छे की परिभाषा क्या है। खराब आप स्वयं करते हैं,
अच्छा वो भी आप स्वयं ही करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी क्या बात होती है कि मैडम सब राशियों का क्या सब अच्छा ही अच्छा है क्या? अच्छा मैडम सब राशियों का क्या सब खराब ही खराब है क्या? अब खराब और अच्छे के बीच का जो रोल निभा रहे हैं वो तो आप ही निभा रहे हैं। अच्छा अभी आप जब आपको कहा है कि आपको संगति से बुरी संगति से दूर रहना है, जब आपको कहा है कि फालतू में इधर उधर भागने घूमने के बजाय थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करिए, तो आपने क्यों नहीं किया? तो खराब तो आपने किया ना। तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास गाइडेंस भी है, पेरेंट्स की सपोर्ट भी है, उसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये कमी आपकी है, ना कि आपके पेरेंट्स की। ध्यान रखिएगा, ग्रहों की कमी भी कम होती है, ज़्यादा कमी आपके अंदर है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप अपने हाथों से ही अपने भविष्य को खराब करने जा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बढ़ के हायर एजुकेशन कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल एजुकेशन तक तो कर लेते हैं, उसमें हायर एजुकेशन जब करनी होती है, कुछ स्पेसिफिकली कुछ आपको डिप्लोमा कोर्सेज करने होते हैं, तो वहाँ हर्डल्स और रुकावटें आ जाती हैं। चाहे कई बार घर की समस्याएं, कई बार आपकी फाइनेंस की समस्याएं, लेकिन आपको ये समस्याएं नहीं झेलनी पड़ेंगी, आपको मिलेगा सब कुछ। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपकी बहुत सारी चीज़ें छीन लेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे को ये सब आता है, मुझे ये मालूम है, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अब छोटा नहीं रहा, यानी पेरेंट्स को आप बड़े होकर के दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये आपकी चीज़ों को छीन लेगा आपसे। आपको ये नहीं करना है कि मैं सबसे बड़ा, मेरा ज्ञान सबसे बड़ा। देखिए ज्ञान वो अथाह समुद्र है, जितनी बार आप उसमें डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे उतनी बार आप एक दिव्य रत्न के साथ बाहर आएंगे। ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए, ताकि आपको चीज़ें सब मिलने वाली है, लेकिन अपने हाथों से अपनी चीज़ों को खराब मत कीजिएगा। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो आपके लिए हाँ थोड़ी सी एफर्ट्स दिखा रहा है कि आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और लेकिन आपको मिलेगा सब कुछ। अगर मेहनत कर लीजिए तो आप देखिए, यकीन मानिए आपकी पब्लिसिटी अपने आप होना शुरू हो जाएगी। इतने से काम का फ़ायदा इतने बड़े रूप में आपको मिल सकता है। यहाँ आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत से आप पीछे रहने वाले हैं थोड़ा सा। तो ध्यान रखिएगा, आपकी राशि जो है वो मूल त्रिकोण राशि बन रही है, क्योंकि वो 11वें भाव में बैठी हुई है, बट वो आप ही राशि के स्वामी है शनि। तो आपके सेकंड में मतलब धन के सोर्सेज भी आपके लिए बनाएंगे, कुछ अच्छे बहुत अच्छे अच्छे आपके ऑफर्स भी मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कुंभ राशि की, एक्वेरियस की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी भी तो शनि ही है, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव, और शनिदेव देते बहुत कुछ हैं धैर्य के साथ, लेकिन आप इतनी जल्दी हाय तोबा उसने ये फॉर्म भर दिया मैं भी भर दूं, उसने दूसरा फॉर्म भरा मैं भी भर दूं, उसने ये किया मैं भी भर दूं, बस आप पैसे 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 लगाते जाइएगा। करना तो आपने है नहीं कुछ, क्योंकि अपने ऊपर आप वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जब अपने पे फोकस करेंगे, अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, तभी तो आप करेंगे। हाय तोबा मत मचाइएगा, किसी ने कुछ किया हम भी कर ले, उसने कुछ किया हम भी कर ले। अरे जो आपके पास है उसे तो संभाल लीजिए, उसे तो समेट लीजिए, उसे तो संजो करके रखिए। आप अपनी चीज़ों को स्वयं खराब करेंगे, इसीलिए आपको यहाँ बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। 2024 में ये जो लथार्जिकपन, ये ढीलापन, ये तो आपके ऊपर अपनी पढ़ाई के लिए होता है, लेकिन जब किसी ने फॉर्म भरा आपने फॉर्म भर दिया, बस फॉर्म भरने से थोड़ी होगा, आपको तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अमल भी तो करना पड़ेगा, उतनी एजुकेशन भी तो करनी पड़ेगी, उतनी पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, उतना फोकस भी तो करना पड़ेगा, उतना अटेंटिव भी तो रहना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। मीन राशि की बात करते हैं, यानी पाइसेन की बात करते हैं। आपके स्वामी होते हैं गुरु। गुरु एजुकेशन देने लगे तो अथाह एजुकेशन देते हैं, आपके लेवल को, आपके स्टेटस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन गुरु ओवर कॉन्फिडेंस भी देते हैं, गुरु शौक पैदा कर देते हैं, शौकीन बना देते हैं कि इन चीज़ों के खाने पीने के। अरे मैं आज रेस्टोरेंट चल जाता हूँ, अरे आज मैं यहाँ पे चल जाता हूँ, बाहर का खाना खा लेता हूँ, फिर वो तोंद भी निकाल देते हैं, पेट भी बड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम स्टूडेंट्स को होने के नाते आपकी बात कर रहे हो कि अगर आप इंटर्नशिप की तरफ हैं, अगर आप सर्विस की डाइवर्ट हो रहे हैं, जस्ट आपने रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है,
या फिर आप पढ़ ही रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन ही करने जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक है वो बताने जा रहे हैं और एक बहुत अच्छी क्वालिटी है वो बताने जा रहे हैं। लग्न से अगर हम देखते हैं तो गुरु ये जो है, जो मीन राशि जो है, ये 12वें भाव की राशि है। 12वां भाव विदेश, मतलब घर से बाहर, इधर जाओ उधर जाओ, इधर चले जाऊं, आज मैं ये कर लूं, आज मैं ये वाला काम कर लेता हूं, तो यह ऐसे डाइवर्जन आपका होगा। संगति, घूमना, ऐश, खाना पीना, ये सारी चीज़ें आपको, ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद रहेगी। फॉरेन में बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा खाने पीने की तरफ ध्यान रखेंगे तो आपके हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि जब ज़्यादा घूमने लगेंगे तो डेफिनेटली काम से ही दूर जाएंगे, तभी तो घूमेंगे आप, तो काम के ऊपर फोकस आपका हट जाएगा यहाँ पे। और काम पे फोकस कैसे हटेगा? क्योंकि गुरु का सीधा संबंध अगर हम 12वीं राशि से देखते हैं तो छठे भाव में आता है, छठे भाव में उसकी दृष्टि बनती है। तो छठे भाव के साथ जो उसका एक्सेस बनता है, अगर हायर एजुकेशन का 5th हाउस होता है कि आप हायर एजुकेशन करें, तो 6th हाउस आपका कंपटीशन का, कॉम्पिटिटर्स का होता है। तो आपके स्वयं के कॉम्पिटिटर्स आपको पीछे करेंगे, आपके मिशन को डाइवर्ट करेंगे, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हर्डल्स पैदा करेंगे। अब आपने चुनाव करना है कि आपको हायर एजुकेशन करनी है, पढ़ना है, या अपने काम की तरफ रुझान करना है, या अपने रुतबे को इन्हेंस करना है, या फिर सिर्फ घूमना है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने ये चुनाव करना है। हम तो यही कहेंगे कि ज्ञान भी बड़ा अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को, गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं, ऐसे लोगों के लिए माता पिता भी गुरु का रूप बन जाते हैं, लेकिन ये अपने हाथों से ही अपने जीवन को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। 2024 अगर सीधी अपने तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, और देखिए 2024 जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका लेवल कुछ और ही होगा। तो आपने ये वीडियो तो सारी सुन ली कि स्टूडेंट्स के लिए या फिर टूवर्ड्स जो सर्विस के लिए जा रहे हैं या इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये 2024। उपाय बता रहे हैं। सबसे पहला उपाय यही है कि अपने ऊपर कंट्रोलिंग करना सीखिए। आपका जो एज ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनका काम क्या होता है? अगर आप 12th के अंडर तक हैं तो सिर्फ आपका पढ़ाई ही तो काम है। अगर 12th से ऊपर हैं तो आप सर्विस की तरफ को, हायर एजुकेशन करते करते आप किस सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स का चुनाव करना। और प्लस कुछ बच्चे हैं जो इंटर्नशिप की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका इंटर्नशिप, कुछ बच्चों की जो है वो सर्विस लग गई होती है, वो सर्विस से, क्योंकि वो एक युवा से, एक स्टूडेंट से डाइवर्ट होते हैं एक अर्निंग सोर्स की तरफ। तो आपको अपने पे ज़्यादा फोकस करना है, कंट्रोलिंग अपने पे करनी है। अगर मान लीजिए आपने बिजनेस खोला है तो बिजनेस के ऊपर 100% दीजिए, ना कि दोस्ती के ऊपर। तो आपने कंट्रोलिंग करनी है, पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है कि आपने बड़ों से थोड़ी सी शिक्षा ले लेनी है, अपने आप को बड़ा नहीं बना लेना ज़्यादा। तीसरा उपाय ये है कि गुरु जो होते हैं, गुरु और मरकरी, ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन है जो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं और पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। तो बुधवार के दिन आपको तुलसी ज़रूर खानी चाहिए, और गुरुवार के दिन आपको गुरुओं का आशीर्वाद लेना, या फिर पूजा स्थान में या मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ भी आप जाते हैं, जो भी आपकी आस्था का केंद्र है, वहाँ ज़रूर जाइए, धर्म स्थान पर जाइए, गुरुओं का आशीर्वाद फ़ोन से ले लीजिए, वीडियो कॉल से ले लीजिए। और नेक्स्ट उपाय है हल्दी और केसर का तिलक पूरे 2024 में आपके माथे पर रहना चाहिए। इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन को बहुत ही अच्छा, सक्सेसफुल, हेल्दी वेल्दी बनाइए। 2024 आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और इससे पहले 6 राशियों की वीडियो जो पहले हम डाल चुके हैं उसे भी देख लीजिए, और इन दोनों वीडियोस को देख करके आप अपने जीवन को सफल बनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।